तो शुरुआत करते हैं बिग स्कैम एक्सपोज से। गधे घोड़े सबको अपने कोर्स भेज दिया। जो घोड़े हैं वो तो निकल गए, लेकिन जो गधे हैं वहाँ आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। संदीप महेश्वरी जी बंदर की तरह उछल के बात कर रहे थे। इस वीडियो में किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया गया था। उसमें रिफंड पॉलिसी में साफ साफ लिखा गया है नॉन रिफंडेबल। तो आपको पैसे तो मिलेंगे नहीं। सारे यूट्यूबर्स को आप यदि अपने घर के मेंबर समझते हैं, कौन कितना कमाता है, कौन कोर्स कैसे बेचता है, पब्लिक के बीच में आके आप इसको एक तरह से धंधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे बेच दिए जो आपकी संस्था के लायक नहीं थे, क्योंकि आप यह कानून के हर एक छोटे बड़े अधिकारी तक महज पहुंच गया है। तो आपको लीगल एक्शन भी होगा। जिन्होंने आपके IBC नियम के साथ चले हैं, बहुत बड़े आदमी बने हैं। ऐसा लगा कि संदीप महेश्वरी जी ने वाकई दूसरा पक्ष नहीं देखा, लेकिन संदीप जी ने किसी का नाम नहीं लिया। यह सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर देवानंद समादार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। अगर मैं विवेक बिंदा वर्सेस संदीप महेश्वरी नाम से सर्च करूं तो हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसका नाम था स्टॉप विवेक बिंद्रा। नेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी बंदर की तरह उछल के बात कर रहे थे। इससे पता चल रहा था कि हमारे पूर्वज बंदर थे। अगला वीडियो जिसका नाम था, जो मैं देखा था, उसका नाम था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। और उसके बाद मैंने एक वीडियो और देखा 500 करोड़ का स्कैम, जो कि सागर सिन्हा जी डॉक्टर बिंद्रा के सामने बैठ के कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। इस वीडियो को मैंने पूरा देखा। तो शुरुआत करते हैं बिग स्कैम एक्सपोज्ड से। इस वीडियो को मैंने पूरा देखा, जिसमें 3-4 बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उन्होंने किसी बड़े यूट्यूबर से कुछ कोर्स लिए हैं ताकि वह भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा बिजनेस कर सके। क्योंकि यंग एज के बच्चे हैं, बहुत सारे सपने उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस उम्र में माँ बाप भी सुनाते हैं, बेटा कुछ कर ले ताकि तेरा भविष्य अच्छा हो जाए। क्योंकि इस उम्र में बच्चे ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दिमाग लगाते रहते हैं। यदि उस वक्त कोई आपको ऑफर दे दे कि ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, आपके सपने सच हो जाएंगे, तो वह बच्चा इस प्रकार के झांसे में फंस सकता है। और फंसते भी है। जब बच्चे के भविष्य की बात हो तो माता पिता भी किसी न किसी जुगाड़ से पैसे लाते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो कोई भी माँ बाप पीछे नहीं हटते हैं। इस वीडियो में किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया गया था। जो कि पार्टिसिपेंट उसमें बोल रहे थे, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वह बहुत बड़े यूट्यूबर है। लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर है सर, काफ़ी बड़े सर, मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। जिन्होंने कोर्स बेचा है ताकि हम बिजनेस कर सके, लेकिन बाद में पता चला कि उनका कोर्स बेचना ही हमारे लिए बिजनेस है। संदीप जी उनको सलाह दे रहे थे कि आप उनके खिलाफ कोर्ट केस करो या कोई भी तरीका अपनाओ जिससे आपका पैसा वापस आ सके। क्योंकि जो आपको कोर्स बेचा गया है उसमें रिफंड पॉलिसी में साफ साफ लिखा गया है नॉन रिफंडेबल। तो आपको पैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन आगे सावधान होकर कार्य करें। अब चूंकि बार बार बड़े यूट्यूबर की बात कर रहे थे, तो हमारे देश के एक बड़े यूट्यूबर उसमें कूद गए कि मैं ही तो हूँ बड़ा, इसका मतलब मुझे ही बोल रहे होंगे। क्या इंसान जब बड़ा हो जाता है तो उनको लगता है कि सब मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, और कूद गए, आवल मुझे मर, और फंस गए। आइए सर। सारे नए पुराने व्यक्तिगत व्यावसायिक सब कहानी बाहर निकल रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यह कह रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं क्रिकेट का मैच चल रहा है ओपन में, आप उस वक्त मैदान के बाहर हो, मैदान के आसपास में हो, अचानक आपको बस बॉल आती है उड़ते हुए, आप पकड़ लेते हो। क्योंकि आप उस गेम का हिस्सा नहीं थे, फिर भी यदि आप यहाँ बोलते हो आउट आउट, तो अपोजिट टीम आपको छोड़ेगी क्या? उसको आप सॉरी बोलकर आ जाओ, कहानी वही खत्म हो जाती है। आप यहाँ यदि अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? जो आज हो रहा है, सारे यूट्यूबर्स को आप यदि अपने घर के मेंबर समझते हैं, तो इस मेंबर ने अगर कुछ कह भी दिया है या किसी ने भी कुछ कह दे दिया है इनडायरेक्टली, तो आप उनको पर्सनली फ़ोन करके भी तो डिस्कस कर सकते थे। ओपन करके इसको आपने एक सामाजिक मामला बना दिया। एक मूवी देखा था मैंने गोविंदा जी का, जिसमें पति पत्नी लड़ाई करते हैं और पब्लिक के बीच में आ जाते हैं और पूरा मोहल्ला को परेशान करते हैं। तो गोविंदा जी कहते हैं, भैया प्यार करते हो तो कोई नहीं जानता, पर जब लड़ाई करते हो तो दुनिया यानी पब्लिक को जगाते हो। यार ऐसे कुछ मत किया करो। कुछ ऐसी कहानी यहाँ हुआ। दोस्तों मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, बट मैं
भी चाहता हूँ कि जो भी सच्चाई हो वह बाहर आए। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखा हूँ, सुना हूँ। मुझे समझ में आ रहा था कि रामायण में रावण सबसे बुद्धिमान और ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन छोटा सा मिस्टेक करके उसने अपनी लंका में आग लगवा दी, सोने का लंका, उसमें आग लग गई। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था वीरेंद्र जी का, उन्होंने किसी को कुछ का, उनकी अपनी वानर सेना यानी कि पब्लिक उनकी हेल्प करने के लिए आ गई, उनके लंका में आग लगा दी। अब ये वानर सेना कौन है आप समझ सकते हो, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी हो यह अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इससे विवेक बिंदर जी का व्यक्तिगत जीवन की कहानी भी बाहर आ गई, जो कि सही नहीं है। आप किसी को धमकाओगे पब्लिकली, कुछ घटना घटेगी ना, आप पर भी दोष आएगा ना। आप दोनों तो बहुत सारा प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ गले मिले हो, हाथ मिलाए हो, दिल से दिल मिलाए हो। अब जब बिल यानी कि लीगली कोर्स की बारी आई तो क्यों लड़ रहे हो आप लोग? कौन कितना कमाता है, कौन कोर्स कैसे बेचता है, कौन ऐड से कमा रहा है, आप इसको पर्सनली भी तो कर सकते हैं। पब्लिक के बीच में आके आप इसको एक तरह से धंधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर किसी का तरीका अच्छा हो बिजनेस करने का, किसी का खराब हो, किसी का बहुत अच्छा हो। विवेक जी ने जो वीडियो में कहा था कि 1 महीने में 10 लाख कमाएंगे, उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ सुनते हैं, कुछ करते नहीं हैं। उनके सपने बड़े बड़े हैं लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका प्रोग्राम है क्या? आपने उनको जबरदस्ती ऐसे कार्य में फंसाया है जो अंदर से मजबूत नहीं है कि 10 लाख महीने का संभाल सके, उतनी मेहनत कर सके जितनी आप करते हो। आपका टेक्निक अलग है, आपके बातचीत का तरीका अलग है, आपका नॉलेज लेवल अलग है। आपने जिनको भी कोर्स बेचा है ना, उनको आपने अपनी नज़र देखा है कि ऐसे भी लोग बन सकते हैं, जैसे मैंने आज अपना बड़ा बिजनेस बनाया है, उसका मालिक बना हूँ। लेकिन कभी आपने ऐसा सर्च किया कि जिनको आपने कोर्स बेचा है वह उस लायक है कि नालायक है, या सिर्फ पैसे कमाने के लिए बेच दिया है? क्योंकि आपके पास तो बहुत दिमाग है तो आपने कोर्स बेच दिया है, लेकिन जिन्होंने कोर्स खरीदा है ना, दिमाग नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप कैसे बेच दिए जो आपकी संस्था के लायक नहीं थे? क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए इकट्ठा करना सही नहीं है। क्योंकि ऐसा आपने करा है तो गड़े मुर्दे तो उखड़ेंगे ही। आपने भले आप आज कोर्स को आपने बंद कर दिया है, लेकिन आपने पहले किया, उसका रिजल्ट तो आपको देखने को मिल रहा है। आप बहुत ही खुददार आदमी है, धैर्यवान आदमी है, धैर्य के साथ काम करते हैं, लोगों को आप धैर्य रखना सिखाते हैं, लेकिन आपके अंदर धैर्य नहीं है। नहीं तो ऐसी कहानी बनती ही नहीं। भविष्य में आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप यह कानून के हर एक छोटे बड़े अधिकारी तक महज पहुंच गया है, तो आपको लीगल एक्शन भी होगा। इससे आपके जीवन की कुंडली बाहर आएगी। इससे बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हो, लेकिन आप में भी थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पोरल दिमाग है, जिससे आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दिए हैं। समाज में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे बहुत लोग इंस्पायर होकर पैसे वाले बने हैं, जिन्होंने आपके IBC नियम के साथ चले हैं, बहुत बड़े आदमी बने हैं। हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपने सबको बेच दिया, गधे घोड़े सबको अपने कोर्स भेज दिया। जो घोड़े हैं वो तो निकल गए, लेकिन जो गधे हैं वहाँ आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन आपने परखा ही नहीं कि वो उस लायक है कि नहीं, सबको बराबर कोर्स चिपका दिया। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो और देखा जहाँ पर सागर सिन्हा जी आपसे बात कर रहे हैं, सीधी बात नो बकवास। मैं उनका वीडियो अक्सर देखता हूँ, अच्छा लगता है, तो मेरे पास भी उसका लिंक आ गया। जब मैंने 54 मिनट का वीडियो देखा तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि संदीप महेश्वरी जी ने वाकई दूसरा पक्ष नहीं देखा। एक पक्ष बारे में उसने बात की जो गलत है। ये तो कोई इंसान कोई कोर्स खरीदता है और उसे वो कंप्लीट कर नहीं पाता है, तो क्या आप कंपनी को खराब बोल देंगे? यह कहावत थी ना एक तो, अंगूर खट्टे हैं, ये भी तो हो सकता है दूसरा पहलू देखना चाहिए आपको, पर उसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन संदीप जी ने किसी का नाम नहीं लिया, यह सबसे बड़ी बात है। इस चीज़ को विवेक जी को समझना चाहिए और उसको नॉर्मल लेना चाहिए। क्यों जबरदस्ती खुद आप सामने आए? आपने लाखों करोड़ों का नुकसान भी करवा दिया, लाखों करोड़ों आपके सब्सक्राइबर के दिल को ठेस पहुंचाया, लाखों लोगों को आपसे कोर्स लिए थे वो आप सच जानने की कोशिश करेंगे कि हम इससे जुड़े कि नहीं जुड़े। अगर आप PM साहब मोदी को फॉलो करते हैं ना, तो देखिए PM साहब न कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी जवाब नहीं देते। वह शांति के साथ सोते हैं और ऐसे काम करके दिखाते हैं कि कंट्रोवर्सी करने वाले का मुंह बंद हो जाता है। तभी तो आज वो दुनिया में सबसे बुद्धिमान समझदार मुखिया है। किसी के प्रोग्रेस के कारण सिर्फ शांत रहना
और वही बोलना जहाँ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह कम बात करते हैं। उनमें बहुत धैर्य है, आप में धैर्य की कमी है। अब आप कितने भी माफ़ी मांग ले, आपकी रिस्पेक्ट वहाँ नहीं रहेगी जो पहले थी, चाहे संदीप जी के लिए आपके तरफ से हो या आपके लिए संदीप जी की तरफ से हो। तो और विवाद न करते हुए शांति के साथ अपना काम करें और जो भी प्रॉब्लम को शांति के साथ सॉल्व करें, शांति के साथ और पब्लिक के सामने नहीं। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद और बहुत सारे यूट्यूब देखने के बाद मुझे समझ में आया, शायद आपको यह भी समझ में आया होगा, पहला कि जल्दीबाजी ना करें, किसी भी कारण से क्यों ना हो। जिस प्रकार डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जल्दीबाजी की, अगर वह नहीं करते शायद तो यह कहानी नहीं होती। दूसरा, डॉक्टर बिंद्रा ने बताया उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, यह बात शायद संदीप सर को समझ में नहीं आया और ओपनली वो डॉक्टर बिंद्रा को लीगल कार्रवाई करने की बात की। तीसरा, अंगूर खट्टे हैं, यह कहावत इसलिए की गई है, जब आप सफल नहीं होते हो ना तो आप अपने आप को दोषी नहीं ठहराते हो, बल्कि सामने वाला टीचर, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सारे को दोषी ठहराते हो अपने आप को छोड़कर, क्योंकि गलत है। यह सारे बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया था उन्होंने उस पर काम नहीं किया, या तो उनको मार्केटिंग समझ में नहीं आया, हो सकता है सिर्फ बैठ के इंजॉय करना चाहते हो, इसलिए वो असफल हुए। चौथा, किसी भी क्षेत्र में सफलता का रेशियो 80-20 की होता है। अगर विवेक बिंद्रा जी के कोर्स से 20 लोगों को नुकसान हुआ है ना तो 80 लोगों को फायदा भी हुआ है। मार्केटिंग का रिस्पेक्ट यही है कि हमेशा यह कहा जाता है कि आप नेगेटिव बातें मत करो, सामने वाले के प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बातें मत करो। हाँ, अपने जो प्रोडक्ट है उसको साबित करो और अच्छे बातें करो। किसी प्रोडक्ट को सही गलत आप नहीं बोल सकते, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सही बोलने का आपको हक है, ये मार्केटिंग का नियम है। किसी को आप गलत बोल नहीं सकते, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी उसी फील्ड में, मैं भी इस फील्ड में हूँ। किसी प्रोडक्ट को गलत है ना, एक बहुत बड़ी गलती है। आप दोनों समाज को किसी न किसी में लाभ पहुँचाते हो, तरीका अलग अलग हो सकता है पर मोटो दोनों का सेम है। पाँचवा, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर वीडियो हूँ, मेरे पास बहुत कम सब्सक्राइब है, फिर भी मैं यह नहीं चाहूँगा कि मुझे कोई इस तरह से ओपनली अपमान करे। अगर मैं वाकई गलती की है तो जो मुझे पर्सनली आकर उसे बताए, इससे आपकी रिस्पेक्ट भी रहेगी और सामने वाले की भी बना रहेगा। अजय देवगन के फिल्म में एक बार डायलॉग सुना था, अगर दोस्त बनकर बिजनेस किया जा सके तो दुश्मनी क्यों। छठवा, संदीप सर के पास लगभग 28.4 M सब्सक्राइबर है और डॉक्टर विवेक जी के पास लगभग 21.4 सब्सक्राइबर है। इसका मतलब यह है कि आप लोग जो कार्य कर रहे हो लगभग 50 M लोगों के पास मैसेज जा रहा है। कभी कभी तो लगता है कि आपस में सब्सक्राइब बढ़ाने का तरीका है। सातवां, संदीप सर किसी काम के बारे में बात कर रहे थे एक वीडियो में, बहुत अच्छी बात है, यह लोग को जानकारी होना चाहिए। आपके पास साथ कोई धोखा हो रहा है तो उसे निपटना भी आना चाहिए। कोई पनिशेबल एक्ट हो तो उसकी जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ करने के लिए आए थे बट फेल हो गए, और जो व्यक्ति फेल हो जाता है ना वह दूसरे पर दोष देता है। आप ही लोग कहते हैं ना, सफलता असफलता के बाद ही मिलती है। किसी बच्चे ने एक बार असफलता पाई और कंप्लेंट कर दिया तो क्या सामने वाला दोषी हो जाएगा जिससे कोर्स या प्रोडक्ट लिया हो? दोषी उनको होना चाहिए जो कर नहीं पाए, उसे या तो कौन समझ में नहीं आया या वो उस लायक नहीं था। जिस वक्त मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मुझे लगता है उनकी आपसी समझौता हो गया है, क्योंकि मार्केट में भी हलचल कम है, समझौता होना भी चाहिए। जाते जाते मैं संदीप सर को आइडिया देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है तो वह करवा ले, क्योंकि ऐसे करने से किसी सब्सक्राइबर का पैसे का नुकसान नहीं होता है। जो कंपनी ऐड देगी उनका पैसा लगेगा, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने एक वीडियो में कहा था सब्सक्राइबर से कि मैं केस लड़ने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने चैनल को मोनेटाइजेशन करूंगा। इसका मतलब क्या है? आपके पास पैसा नहीं है, जब हेल्प करना ही है तो पूरी तरह से करे। अपने एग्जाम्पल सेट किया है ना कि मुझे मोनेटाइजेशन नहीं करना है, फ्री देना है तो फ्री में दो। ऐसे क्यों करना चाह रहे हो? मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको भी है, इसका सोल्यूशन मैंने ऊपर दिया हुआ है, माफ कीजिएगा यदि मैं ज़्यादा कुछ बोल दिया तो। अगर दोनों के बारे में कंक्लूजन निकाला जाए तो यही लगता है, चाहे साधु हो, नेता हो, बड़े पोस्ट का अधिकारी हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, वैज्ञानिक हो, सभी आखिर मनुष्य है। धैर्य की कमी है हर जगह पर। खाली बड़े बड़े बातें करने से नहीं होता है कि धैर्य रखिए। आप पे धैर्य नहीं है तो आप किसी को भी धैर्य रखने की बात कैसे कर सकते हैं? आप सबको धन्यवाद। मैं डॉक्टर देवानंद समद्दर, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा
तो अपने दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर देवानंद समाद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच।